मित्रों, नमस्कार। बहुत सारे गंभीर विषयों पर हमने वार्ता की है। दार्शनिक, आध्यात्मिक और भी बड़े गहन विषय रहे हैं हमारे वीडियोस के। आज मुझे कुछ ऐसा लगा कि एक विषय जो लगता तो छोटा है और छोटे छोटे बच्चों के बारे में है, लेकिन उसका परिणाम देश के स्तर पर, समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर बहुत गहन है और इसलिए उसे नकारा नहीं जा सकता, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। और वह विषय है बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर के परिवार की, खास करके पेरेंट्स की, माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। उसका एक गहन मनोवैज्ञानिक पक्ष है। देखिए, सभी लोग अपने बच्चों को अपनी तबीयत से, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने चिंतन के अनुसार, अपनी चेतना के स्तर के अनुसार, अपने सामाजिक और पारिवारिक परिवेश के अनुसार पालते हैं और उन्हें शिक्षित करने का भी प्रयास करते हैं। शिक्षा से भी मेरा तात्पर्य स्कूलिंग से नहीं है। स्कूलिंग भी हर पेरेंट्स उपलब्ध नहीं कर पाते अपने बच्चों को। तो अभी जो हमारी चर्चा का केंद्र है वह स्कूलिंग जिनकी नहीं भी होती या जिनकी स्कूलिंग होती है, दोनों प्रकार के परिक्षेत्रों को, दोनों प्रकार के पारिवारिक परिवेश को हम अपनी वार्ता में शामिल करके चर्चा कर रहे हैं। पेरेंटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, सामान्य तौर पर हर माता पिता के मन में अपने बच्चे को लेकर के महत्वाकांक्षाएं और कल्पना तो होती ही है। सबसे ज़्यादा उसके अंदर एक मोह का भाव होता है। वह जो मोह का भाव है, कभी कभी उन बच्चों की सही उपयुक्त पेरेंटिंग में बाधक भी बनता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार वह मोह बाधित करता है, उसी प्रकार हमारी अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारे अपने मनोग्रंथियों के कारण, जैसे मान लीजिए कोई माँ बाप सोचते थे कि वे ऐसे ऐसे बने और वे वैसे नहीं बन पाए। अब उनके अंदर यह जो दबी भावना है उसे वो चरितार्थ करना चाहते हैं अपने बच्चों में। यह भी कभी कभी बाधक बन जाती है। कभी कभी इसके अच्छे परिणाम भी आते हैं, लेकिन अक्सर करके यह बाधक बनती है। मैं जिस विषय को केंद्र बना करके अपनी बात कहना चाहता हूं, वह पेरेंट्स से ज़्यादा महत्व में उस बच्चे को देना चाहता हूं जो अभी नवजात है और अभी अब बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। इस जगत में विस्मय के साथ, उत्कंठा के साथ और एक प्रकार की ज्ञान की पिपासा के साथ अनुभव के वृत्त को बड़ा करने की ओर अग्रसर हो रहा है। सीखना उसकी सहज प्रवृत्ति है। हर बच्चे की सहज प्रवृत्ति होती है, किसी भी परिवेश का हो, गांव का हो, मजदूर का बच्चा हो, एक जिलाधीश का बच्चा हो, एक नेता का बच्चा हो, एक प्रोफेसर का बच्चा हो, एक काम करने वाली बाई का बच्चा हो, कोई भी हो, वह बच्चा सिर्फ बच्चा होता है और उसके अंदर सीखने की पिपासा, सीखने की स्थिति समान स्तर की होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इस प्रकार की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आया है जिसे हम निम्न स्तरीय बोलना चाहें तो
या संसाधनों का अभाव हो जिस परिवार के अंदर, और उस क्षेत्र से आया है, तो हम ये मान के चलें कि उसके अंदर विकास की वैसी संभावना नहीं है या विकास की वैसी सामर्थ्य नहीं है। ऐसा नहीं है। विकास तो मानसिकता का होता है। शरीर के विकास में अवश्य प्रभाव पड़ सकता है, उसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं ना मिलें, अच्छा पोषण ना हो पाए, हो सकता है वह दुबला पतला रह जाए, हो सकता है वह रोगग्रस्त हो जाए। लेकिन जो मानसिकता है उसका विकास तो हो सकता है। हम मनोविज्ञान के उसी पक्ष पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। है क्या, हमारा कर्तव्य क्या है एज ए पेरेंट्स, माँ बाप के रूप में क्या कर्तव्य होना चाहिए हमारा। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, जैसे कि उसको खान पान को लेकर के, उसके पालन पोषण को लेकर के, उसकी सुविधाओं को उसको हमने किस प्रकार से मुहैया कराया है। तो वो तो सभी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कराते ही हैं। गरीब परिवार भी कराता है, अमीर परिवार भी करवाता है, साधन संपन्न लोग हैं वे और अच्छे से करवा पाते हैं, वह सब तो करेंगे ही। लेकिन उसके मन को जो हमें शिक्षित करना है, उसके मस्तिष्क को जो हमें शिक्षित करना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम उसे अक्षर ज्ञान कराते हैं, कुछ घर में कराते हैं, कुछ स्कूल भेज के कराते हैं, अंकों का ज्ञान कराते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब वह क्षेत्र बढ़ता है तो उसे सामाजिकता का ज्ञान कराते हैं, उसे विज्ञान का ज्ञान होता है, उसे गणित का ज्ञान होता है। अनेक प्रकार के विषय हैं जिनसे वह धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और परिचित होता जाता है, चाहे स्कूल में हो, चाहे आपके प्राइवेट ट्यूशन से हो। मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा, उसे मैं पेरेंटिंग के अंतर्गत रख करके चर्चा नहीं कर रहा। मैं चर्चा यह कर रहा हूँ कि हम माँ बाप के रूप में उस पर क्या वज़न डालते हैं, क्या उसके ऊपर थोप देते हैं। ऐसा तो नहीं हम अपनी महत्वाकांक्षाएं उसके ऊपर लाद देते हैं। अपने मन में कुछ बनाने की इच्छा है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, ऑफिसर बनाएं, या कुछ और ऐसी जिम्मेदारी के पद पर रखना चाहें, बहुत धन अर्जित कर सके ऐसा बनाएं, बहुत विद्या अर्जित कर सके ऐसा बनाना चाहें। ऐसी कोई मनोकामना अक्सर करके पेरेंट्स के मन में होती है। मैं नहीं कहता कि ऐसी मनोकामना आप ना पालें, वह तो आपके अंदर है, वह तो दूर नहीं हो सकती। लेकिन उसे अपने बच्चे को लेकर के उस पर उसे ना थोपें। बच्चे को स्वतंत्र रूप में विकसित होने दें। उसे साधन मुहैया कराना आपका काम है, लेकिन उसका विकास किस क्षेत्र में, किस प्रकार से, किस गति से हो रहा है, और वह पनप के किस दिशा में चला जाएगा। जैसे आप जब गमले में कोई पौधा लगाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आप स्वयं या आपका माली उसे कतरते रहते हैं, उसकी शाखाओं को दिशा देते हैं और कोशिश करते हैं कि वह आप जैसा चाहते हैं उसी दिशा में और उतना ही वह बढ़े। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आप कोशिश करते हैं। उसका एक पत्ता या एक शाखा भी अगर दूसरी दिशा में जा रही है और आपकी ज्यामिति को और आपके सौंदर्य बोध को भंग करती है, आपके बगीचे के सौंदर्य बोध जो आपने बना के रखा है उसके विपरीत जा रही है, तो आप उसे कतर देते हैं या उसे इस प्रकार की धूप में रखते हैं, छांव में रखते हैं, यह सब करते हैं आप। ऐसा कोई प्रयास हमें बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। उसे स्वतंत्र रूप से, अगर उसकी कोई एक शाखा इस प्रकार विपरीत दिशा में भी बढ़ रही है, तो उसे उस क्षेत्र में, मन के विकास के उस क्षेत्र में, मान लीजिए आपने सोचा कि उसे बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, और वह कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, या संगीत में उसकी रुचि है, या नृत्य में उसकी रुचि है, गायन में रुचि है, चित्रकला में रुचि है, तो आप उसे करने दें। सभी क्षेत्र
मानसिकता के विकास के लिए खुले रखें। खुली मानसिकता के साथ बगैर किसी बंधन के उसे विकसित होने दें। अब सबसे बड़ा जो विकास का क्षेत्र है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और जहां आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह क्या है? वह है निर्णय लेने की क्षमता। आपके बच्चे में जब वह किशोर हो जाता है, किशोरावस्था के बाद उसमें आपका विकास का ढंग, आपकी विधा कुछ ऐसी होनी चाहिए कि वह एक सबल मानसिकता का व्यक्ति बन सके। चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी लिंग का हो, उसके अंदर उसकी मानसिकता में सबलता आए, सक्षमता आए। और वह सबलता और सक्षमता का अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि वह गणित में 100% लाए और साइंस में 100% लाए और टॉप करे। यह कतई उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि उसमें जो अपनी मानसिक क्षमता है उसका अधिकतम विकास ऐसा हो सके कि वह उसका जो टैलेंट है अंदर छिपा हुआ वह तो विकसित हो ही, साथ ही उसमें जो निश्चयन करने की, चयन करने की, संकल्पित होने की क्षमता है उसका विकास हो सके, वह अपने से निर्णय ले सके। क्योंकि अब वह समाज के जिस क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहा है वह एक जिम्मेदार नागरिक का क्षेत्र होगा, जिम्मेदार परिवार के सदस्य का क्षेत्र होगा। और उस क्षेत्र में, या मान लीजिए विद्या के किसी क्षेत्र में गया, किसी सर्विस में जाता है, वहां भी एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा। तो उस जिम्मेदारी को निभाने और उसका प्रारंभ में उसका चयन करने का जो सामर्थ्य है वह उसके अंदर होना चाहिए। वह सामर्थ्य आप ऐसा विकसित कर दें कि यह स्थिति ना आए कि उसे आपसे पूछना पड़े या किसी से पूछना पड़े या किसी के द्वारा वह गाइडेड हो। वह स्वयं उस प्रकार के क्षेत्र का चयन कर सके, अपने से निश्चय कर सके कि मुझे यह करना है, यह मेरे लिए करणीय है, समाज में मेरी ऐसी भूमिका होनी चाहिए, परिवार में मेरी ऐसी भूमिका होनी चाहिए। कल को वह शादी भी करेगा, अपने जीवन साथी का भी चयन करेगा या करेगी, उस क्षेत्र में भी उसे स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित होनी चाहिए। वह जो स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता है वह उस मनुष्य के रूप में उस शिशु से बढ़ करके एक जिम्मेदार नागरिक बने। आपके बालक, आपके पुत्र या पुत्री की सर्वाधिक श्रेष्ठ संभावना है, वह उसकी सबसे बड़ी संभावना है जिसे आपने अब चरितार्थ देख लिया। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, वह चरितार्थ स्वयं होगी। लेकिन जब वह स्वयं चरितार्थ होगी तो उसे ऐसे अवसर देने का कार्य आपने किया है। और यह कार्य आप शुरू से, जब वह स्कूलिंग उसकी शुरू हुई तब से, जब वह छोटा था तभी से आपने शुरू कर दिया। और वह होते 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 उसकी किशोरावस्था, और बल्कि किशोरावस्था के बाद जब वह युवक हुआ तो उसमें वह क्षमता पूर्ण रूपेण विकसित हो गई। यह आपकी उस सही दिशा में की गई पेरेंटिंग का ही परिणाम है, आपके सही पालन पोषण का परिणाम। तो उसे इतना समर्थ बनाना है। आप या आपके कुटुंब या आपके परिवार या आपका जो अपना सांस्कृतिक परिवेश है उसी क्षेत्र में उसी परंपरा को वह आगे बढ़ाता जाए। जिस प्रकार आप अपने माँ बाप की आज्ञा मानते रहे हैं वह भी आपकी आज्ञा और आपके ही अनुकूलन में सदा रहा है और बिल्कुल उसी तरह से हमेशा
हर निर्णय के लिए आपकी तरफ ही ताकता रह जाए। अगर आपने ऐसा किया तो आपने एक ऐसा बच्चा पैदा कर दिया, एक ऐसे शिशु को पालन पोषण करके आपने एक मशीन का एक पुर्जा बना दिया, जिस मशीन के आप भी हिस्से थे, वो आपने उसको भी एक हिस्सा बना दिया, और वह एक मैकेनिकल लाइफ जी रहा है और एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो कभी भी किसी भी क्षेत्र में, जब वह बड़ा भी हो जाएगा, बुढ़ा भी हो जाएगा, तब भी वह अपेक्षा ही करता रहेगा कि कोई उसे गाइड करे, कोई किसी न किसी प्रकार के दिशा निर्देश की प्रतीक्षा करता रह जाएगा और एक गुलाम जैसा बन जाएगा। आपको ऐसा अपने बच्चे को नहीं बनाना चाहिए। अपने बच्चे को आप स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता विकसित करने लायक बनाएं। वह अपने से अपना निर्णय ले सके, अपने जीवन का, अपने परिवार का और अब समाज का, और उससे भी ज़्यादा जिस क्षेत्र में वह गया है, बृहत्तर क्षेत्र में जहाँ वह एम्प्लॉयड है या जो कार्य वह स्वतंत्र रूप से कर रहा है, मान लीजिए कोई कलाकार बन गया या कुछ और कर रहा है, किसी व्यापारिक क्षेत्र में, किसी बिजनेस के क्षेत्र में चला गया, तो वह स्वतंत्र निर्णय ले सके और आप उसे इस सबल मानसिकता का बना देते हैं। तो देखिए, आपने शरीर तो उसका सही पालन पोषण से बनाया ही ठीक, आपने उसका मन भी बना दिया। बस उसमें है क्या, शरीर और मन, और ये देह और मन दोनों को अगर आपने सबल बना दिया, सक्षम बना दिया, तो आपका कार्य पूरा हो गया। अब उसे करने दें, जो भी करता है वह मान के चलें कि जो भी करेगा समाज के और अपने हित में ही करेगा, आपके भी हित में हो सकता है कि आपने जो तमन्ना सजो रखी थी कि एक डॉक्टर बनाऊंगा, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, वो किसी और क्षेत्र में चला गया, या आपने, आपकी वाइफ ने, आपकी पत्नी ने या उसकी माँ ने कुछ तमन्ना बना रखी थी, कोई कल्पना संजो रखी थी और वैसा नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, वह जो भी हुआ अपने आप में एक पूर्ण इकाई बना है। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, अलबेला होता है, उसके समकक्ष, उसके समान कोई दूसरा जोड़ उसका नहीं होता। तो उसे वैसा ही रहने दें, उसकी यूनिकनेस को हम क्यों भंग करें, उसे ही उसमें निखरने दें और उसे उस क्षेत्र में स्वतंत्रतापूर्वक निर्णय लेने दें। तो आप देखेंगे, आपको भी प्रसन्नता होगी, सौहार्द भी बना रहेगा, सामंजस्य भी बना रहेगा। आप जब बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब भी आप देखेंगे कि एक सामंजस्य परिवार में रहेगा और आप भी आह्लादित महसूस करेंगे कि आपने अपने बच्चे को अच्छे से पाला पोसा। हाँ, हो सकता है आपके पड़ोसी का बच्चा उससे ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच जाए, या आपके परिवार के, आपके चाचा या चचेरे या कौटुंबिक जन में किसी का बच्चा उससे ज़्यादा कमाई करने वाला हो जाए, हो सकता है। वह महत्वपूर्ण बात है ही नहीं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि आपने उसे एक पूर्ण इकाई के रूप में, एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित होने का मौका दिया, और जिससे वह प्रतिभा को भी निखार सका, अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को निखार सका और शारीरिक और दैहिक दोनों रूप में एक अच्छा मनुष्य बन सका। अगर आपने ऐसा कर लिया तो सोच लीजिए कि आपने अपना माता पिता का दायित्व ठीक से निर्वहन कर लिया। बस इतनी ही बात आज करनी थी, और छोटी सी बात है, कोई नई बात मैं नहीं आपको सिखा रहा। हो सकता है आप में से अधिकांश लोग ऐसा करते हों, पर मैंने ऐसा भी देखा है कि अक्सर लोग बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाएं या अपनी परंपराएं या कुछ ऐसी चीज़ें थोप देते हैं जो नहीं थोपनी चाहिए, उन पर इम्पोज नहीं करना चाहिए। उन्हें विकसित होने दें, और राजनीति के विषय में, धर्म के क्षेत्र में और भी अनेक क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में, और यह सब निर्णय उन्हें करने की स्वतंत्रता को आप कभी भी बाधित ना करें। उन्हें ऐसा करने दें और मान के चलें कि वो जो करेंगे, चूँकि आपने उनमें वह क्षमता विकसित की है, उसे अवसर दिया है, तो मान के चलें
कि कुदरत ने हर मनुष्य में, हर बच्चे में अच्छी क्षमताएं दी हैं। ऐसी क्षमताएं दी हैं कि कुदरती तौर पर हम उन्हें अगर बाधित ना करें, उन्हें मौका दें, तो वे निखरती हैं, खिलती हैं और जैसे बगीचे का फूल खिलता है, इसी तरह से वे समाज में बहुत अच्छा योगदान करती हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज की वार्ता को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आशा है आप इसका ख्याल रखेंगे और अन्यथा नहीं लेंगे। धन्यवाद।